56 इंच का सीना, लंबी चौड़ी कदकाठी, सफेद दाढ़ी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दुश्मनों को डरा कर रखने वाले भारत के एक ऐसे शख्स जिनके नाम का डंका आज पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बज रहा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। हम बात कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने हाल ही में अपने कार्यकाल के 8 साल पूरे किए हैं। और इस दौरान जहां उन्होंने अपने कई वादों पर अमल किया, तो वहीं कुछ विवादों से भी उनका सामना हुआ है। इनकी सरकार 2014 में जब सत्ता में आई थी, तो देश में मात्र 7 राज्यों में ही भाजपा की सरकार थी, जो बढ़कर 18 हो गई है। इससे समझा जा सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, किसान आंदोलन, सीएए विरोधी आंदोलन जैसे मसलों के बीच भी किस तरह भाजपा ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण और पूर्वोत्तर तक में अपना विस्तार किया है। और इन 8 साल के इस सफर में इस सरकार ने कई अहम फैसले लिए, जिनमें नोटबंदी से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक करने और 3 तलाक अधिनियम लागू करने से लेकर कृषि कानून की वापसी तक शामिल है। वहीं मोदी सरकार के कुछ फैसलों को जनता ने सराहा, तो कुछ ऐलान ऐसे भी हुए जिससे उनकी रातों की नींद उड़ गई। तो चलिए जानते हैं कि आखिर मोदी जी ने इन 8 सालों में जनता के लिए क्या कुछ किया है। नंबर 1, 8 नवंबर 2016 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की थी, जिसने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। नोटबंदी की वजह से लाखों लोग कैश पेमेंट से डिजिटल पेमेंट की ओर शिफ्ट हो गए। 500 और 1000 रुपयों के नोट बंद हो जाने की वजह से देश में घूम रहा करोड़ों रुपया का काला धन कुछ ही दिनों में जब्त कर लिया गया। नोटबंदी से यह भी पता चला कि किस किस नेता और भ्रष्ट कर्मचारियों ने अपने घर में काला धन छुपा रखा था। यानी कि नोटबंदी सीधे सीधे भ्रष्टाचारियों को पकड़ने की तरफ बहुत बड़ा कदम था। नोटबंदी की वजह से कुछ महीने तक गरीब लोगों को समस्याओं का सामना तो करना पड़ा, लेकिन उसके बाद सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया। अगर नोटबंदी ना हुई होती तो शायद आप डिजिटल पेमेंट भारत के कोने कोने पे कभी नहीं पहुंच पाता। आंकड़ों के अनुसार साल 2021 से 22 के दौरान भारत में करीब 7,422 करोड़ रुपयों का डिजिटल ट्रांजैक्शन किए गए हैं। नंबर 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत योजना। दोस्तों, 2014 से पहले भारत में कभी भी स्वच्छता और स्वास्थ्य को उतना महत्व और बढ़ावा नहीं दिया गया जितना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत योजना ने दिया। स्वच्छ भारत योजना की वजह से पूरे भारत में क्रांति फैल गई और इसी क्रांति की बदौलत गांव में रहने वाले लोगों के घर घर में शौचालय बन गए। स्वच्छ भारत अभियान पूरे भारत में लोगों को ये समझाने में कामयाब रही कि स्वच्छता हमारे जीवन के लिए कितनी जरूरी है, जिस वजह से पूरे भारत में लोगों ने अपने अपने घरों के आसपास सफाई रखनी शुरू कर दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया योजना ने भारत में मौजूद व्यापारों और इंडस्ट्रीज को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया, ताकि भारत को किसी भी चीज के लिए किसी और देश पर निर्भर न रहना पड़े। सन 2014 से पहले भारत बहुत बड़ी मात्रा में कई चीजें विदेशों से इंपोर्ट करता था, लेकिन मेक इन इंडिया योजना की बदौलत अब भारत बहुत सारी चीजें अपने ही देश में बना रहा है, जिस वजह से भारत की जीडीपी और नेशनल इनकम दोनों को बढ़ावा मिला है। नंबर 3, ट्रिपल तलाक को बंद करवाया। भारतीय मुसलमान महिला हमेशा 3 तलाक की वजह से अपने पतियों के दबाव में रहती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा बिल पास करवाया जिसमें 3 तलाक को इल्लीगल ही नहीं बल्कि कानूनी अपराध घोषित कर दिया गया। नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर इस बिल के रिगार्डिंग ये कहा था कि 3 तलाक बिल का पास होना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को इस बात का गर्व है कि हम मुस्लिम बहन और बेटियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। विपक्षी दल के नेताओं के साथ कई बड़े बड़े लोगों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 तलाक बिल के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने फैसले पर अटल रहे और मुसलमान महिलाओं को उनका अधिकार दिलाकर माने। आज उनके इस काम की प्रशंसा भारत के साथ साथ पूरे विश्व के मुसलमान भी कर रहे हैं और इस बिल के पास होने की वजह से भारत को पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों के सामने एक अलग पहचान भी मिली है और भारत के रिश्ते कई मुस्लिम देशों के साथ कई हद तक मजबूत भी हुए। नंबर 4, अनुच्छेद 370 को हटाना और सीएए तथा एनआरसी को लागू करना। अनुच्छेद 370 एक ऐसा कानून था जिसके तहत भारत की कोई भी नीति और स्कीम सीधे कश्मीर के ऊपर लागू नहीं की जा सकती थी, जो जम्मू और कश्मीर के विकास में बहुत बड़ी बाधा बनी हुई थी।
इसके अलावा जम्मू कश्मीर का एक अलग झंडा था और अपना अपना अलग संविधान भी था, जिस वजह से जम्मू और कश्मीर भारत में होने के बावजूद भी भारत के नहीं थे। लेकिन अनुच्छेद 370 के हटते ही जम्मू और कश्मीर को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया और पूरी तरह से भारत का हिस्सा बना लिया गया। अब जम्मू और कश्मीर बिल्कुल स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश है और पूरे भारत के साथ एक साथ विकास की ओर बढ़ सकते हैं। CAA और NRC कानून में 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के ऐसे हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को सिटीजनशिप देने का नियम था, जो किसी डर की वजह से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत भाग के आ गए थे। लेकिन इस कानून में समस्या ये थी कि इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए मुस्लिमों को इंक्लूड नहीं किया गया था, जिस वजह से इस कानून के खिलाफ बहुत बड़े बड़े जुलूस निकाले और मोदी सरकार की आलोचना भी की गई। नंबर 5, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन धन, उज्ज्वला और आयुष्मान भारत योजना ने पूरे भारत में गरीब लोगों की जिंदगी संवारने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत देश के 45 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों के फ्री में अकाउंट खोले गए और कोविड पैंडेमिक के साथ लॉकडाउन के दौरान उनके खाते में पैसे भी भेजे गए, ताकि लॉकडाउन में गरीबों के पास कम से कम खाने पीने की चीजों के लिए पैसे मौजूद हों। इसके अलावा लोगों को हर तरह की सब्सिडी का फायदा भी जन धन योजना के तहत खुले हुए अकाउंट के जरिए ही मिल रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार की सबसे अच्छी योजनाओं में से एक है। 1 मई 2016 को लागू की गई ये योजना भारत के उन लोगों को फ्री LPG सिलेंडर देती है जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। भारत सरकार की इस योजना के तहत 25 अप्रैल 2022 तक 9 करोड़ से ज्यादा LPG सिलेंडर गरीब लोगों में बांटे जा चुके हैं। और दूसरी तरफ आयुष्मान भारत योजना गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को 5 लाख रुपयों का कैशलेस हेल्थ बीमा दे रही है। जिन परिवारों के पास ये बीमा है वो सरकारी हॉस्पिटल के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी 5 लाख रुपयों का फ्री इलाज करवा सकते हैं। भारत में करीब 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत योजना के तहत अपना इलाज करवा रहे हैं। भारत सरकार के इस काम के लिए वीडियो को 1 लाइक तो बनता है। नंबर 6, भारत के सर्जिकल स्ट्राइक ने पूरी दुनिया को ये समझा दिया कि भारत बदल चुका है और अगर कोई भारत की तरफ आंख उठा के भी देखेगा तो अब भारत शांति से उस मुद्दे को नहीं सुलझाएगा, बल्कि वायलेंस का जवाब वायलेंस से देगा। 18 सितंबर 2016 के दिन कश्मीर में एक आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें भारत के 18 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन भारत इस बार हमेशा की तरह शांत नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले के बाद साफ कहा था कि हमलावरों को माफ नहीं किया जाएगा, और वैसा ही हुआ। इसी महीने 28-29 सितंबर की रात को भारत के जवानों ने पाकिस्तान और कश्मीर के बॉर्डर के पास आतंकवादियों को उनके इलाकों में घुसकर मारा। भारत के इस जवाबी हमले में करीब 45 आतंकवादी मारे गए थे। भारत के जवानों ने भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूद मिलिट्री लाइन यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के लगभग 3 किलोमीटर अंदर घुस के आतंकवादियों को मारा था। लेकिन ये बात यही नहीं रुकी। जब 14 फरवरी 2019 के दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा से सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स गुजर रही थी, तब उस पर आतंकवादियों ने एक बम से हमला किया, जिसमें 40 हमारे जवान शहीद हो गए। दिन दहाड़े हुए इस हमले की वजह से पूरा देश शोक में डूब गया। लेकिन एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारने की ठान ली और इसीलिए अगले ही दिन यानी 15 फरवरी 2019 को एक कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, जिस बैठक में फैसला हुआ कि आतंकवादियों के ऊपर उनकी सोच से भी खतरनाक हमला करना होगा और इसलिए भारत की शक्तिशाली वायुसेना को आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए चुना गया। 26 फरवरी की रात 15 फाइटर प्लेन्स ने पाकिस्तान का बॉर्डर पार किया और बालाकोट में आतंकी ठिकाने पर एयर स्ट्राइक कर दिया। जब तक पाकिस्तान को इस हमले की खबर हुई, तब तक भारत के फाइटर प्लेन 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारकर वापस आ चुके थे। इन दोनों घटनाओं के बाद दुनिया के बड़े बड़े देश भारत को शांतिपूर्ण देश की जगह शक्तिशाली देश के नाम से पुकारने लगे थे। नंबर 7, 1 जुलाई 2017 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉन्च किया, जिसे शायद आप भी सही नहीं मानते होंगे, लेकिन GST की वजह से भारत का टैक्स सिस्टम बहुत ज्यादा सरल हो गया। GST के लॉन्च से पहले भारत में सभी गुड्स एंड सर्विस पर अलग अलग तरीके के टैक्स लगते थे, जिस वजह से टैक्स सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। लेकिन GST के आने की वजह से सभी टैक्सेस को हटा दिया गया और सिर्फ GST को लगाना शुरू किया गया। GST से मिलने वाला टैक्स सीधे सरकार के पास आता है, जो देश के डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, और इसीलिए अगर आप जिन चीजों को खरीदते हैं उस पे GST ज्यादा भी है तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पैसा आपके देश के विकास में लग रहा है। नंबर 8, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे संविधान से 1450 पुराने कानूनों को खत्म किया है।
ये वो कानून थे जिनका लोग गलत इस्तेमाल करते थे, या इन कानूनों का आधुनिक भारत के लिए कोई भी इस्तेमाल ही नहीं था। जैसे कि ऐसे ही कानून था गंगा में चलने वाली नावों का टोल टैक्स 2 आना, जो कि पुराने जमाने के 8 पैसे और आज के जमाने के 13 पैसे के बराबर है। इससे ज्यादा नहीं हो सकता था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अब आने में कोई लेन देन तो होता नहीं है, इसलिए कानून आज के भारत के लिए बिल्कुल बेकार है, जिस वजह से भारत सरकार ने इस कानून को खत्म करवा दिया। ऐसे ही कुल 1450 कानूनों को अभी तक खत्म किया जा चुका है, और भारत सरकार अभी भी ऐसे कई कानूनों को ढूंढ रही है जिनका आधुनिक भारत के लिए कोई काम ही नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करने के साथ दोस्तों में शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो प्रेस कर ही देना, और कमेंट में बताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कौन सा काम आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग।